अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोविन की मैन्युफैक्चरिंग सीरीज में आपको फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और अलग है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको डाई कास्टिंग और असेंबलिंग दोनों होते हुए दिखाएंगे कि किस तरह इन दो अवामिल से गुजरकर एक खूबसूरत टेबल तैयार होता है। इस अमल की शुरुआत होती है टेबल ट्रे बनाने से, जिसके लिए पहले लोहे का फ्रेम तैयार किया जाता है। इस फ्रेम को तैयार करने के लिए पहले लोहा पिघलाया जाता है। इस अमल के लिए मुख्तलिफ अशकाल की लोहे की इस्तेमाल शुदा चीजें ली जाती हैं और इन्हें आग की एक गर्म भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। दूसरी तरफ एक मखसूस किस्म की मिट्टी लेकर इसे मिक्सर में डालकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है और फिर इसके अंदर एक खास किस्म का लिक्विड डाला जाता है। ये वो मिट्टी है जिससे सांचे बनाए जाते हैं। इसके बाद ट्रे के फ्रेम का एक सैंपल लिया जाता है और इसके ऊपर वो मखसूस मिट्टी डाली जाती है जो डाई कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मजीद यही मिट्टी डाली जाती है ताकि एक मुकम्मल सांचे वाली स्लैब तैयार हो सके। ध्यान रहे कि ये मिट्टी गिराकर इसे अच्छे से दबाना लाजमी है ताकि ये मिट्टी आपस में अच्छे से पकड़े रहे और सांचा टूटे ना। इसी तरह ये अमल 2 दफा दोहराया जाता है ताकि ऊपर और नीचे वाली सांचे की दोनों साइडें तैयार हो सके। असल फ्रेम को दरमियान से निकाल दिया जाए। फिर इन दोनों सांचों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिया जाता है कि इनके दरमियान खला बन जाए। इस वक्त तक लोहा पिघल चुका होता है। फिर इसमें से गंदगी या इम्प्योरिटीज को निकालकर ऊपर से हटाकर नीचे से पिघला हुआ लोहा निकाला जाता है। फिर इस पिघले हुए लोहे को इन सांचों में डाला जाता है। ध्यान रहे कि ये काम इंतहाई तेजी के साथ किया जाता है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देरी होती है तो ये लोहा फ्रेम की शक्ल इख्तियार करने से पहले ही ठंडा हो सकता है, जिससे सारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इन ट्रे फ्रेम्स को मिट्टी से निकालकर साफ किया जाता है। फिर इन फ्रेम्स के साथ जुड़े हुए एक्स्ट्रा पीसेस को ग्राइंडर की मदद से काट दिया जाता है।
तमाम फ्रेम्स को रेती की मदद से नीट फिनिशिंग दी जाती है। फिर इस फ्रेम के नीचे प्लास्टिक की शिफाफ ट्रे रख कर इस पर साइज के मुताबिक मार्किंग की जाती है। मार्क की गई साइडों को काट कर इसको एक मशीन के साथ रगड़ कर नीट किया जाता है। फिर इन साइडों को साफ किया जाता है। इस प्लास्टिक की शीट की साइडों पर सुराख करने के लिए मार्किंग की जाती है और फिर मार्किंग पर ड्रिल से सुराख किए जाते हैं। फिर मार्किंग्स करके फ्रेम पर भी ड्रिल से सुराख किए जाते हैं। फिर इस शीट को फ्रेम पर रख कर इसी हिसाब से इसमें भी सुराख किए जाते हैं। शीट पर पहले किए गए सुराखों में पेचों की मदद से होल्डर क्लिप्स लगाए जाते हैं। इन होल्डर्स में स्टैंड फिक्स किया जाता है। कारीगर ब्रश से फ्रेम को अच्छी तरह साफ करता है। फिर इसके नीचे शीट रख कर पेच लगाकर दोनों को एक कर दिया जाता है। फिर इस तैयार की गई ट्रे को स्टैंड पर लगाकर इसे टेबल की शक्ल दे दी जाती है और इस तरह एक खूबसूरत टेबल तैयार हो जाता है।